जंगल में एक बहुत ऊंचे पेड़ पर मचान बनाया गया था ताकि जानवर उछलकर मचान पर ना आ सके। मिर्जा वाहिद बेग बहुत जोश में दिखाई दे रहे थे। वह बार बार अपनी राइफल को देखते रहे। मुल्ला हबीबी एक अनुभवी और माहिर शिकारी थे। उन्होंने मचान ऐसी जगह बनाया जहां आदमखोर शेर को देखा जा सकता था। पत्तों पर किसी जानवर के चलने की आवाज पर मुल्ला हबीबी ने अपने मुंह पर उंगली रखकर सबको खामोश रहने का इशारा किया। सब खामोशी से आवाज की तरफ देखने लगे। एक शेर पेड़ से बंधी बकरी के पास आया। मुल्ला हबीबी ने राइफल से शेर का निशाना लिया और फायर खोल दिया। गोली शेर के दिमाग में लगी और वह वहीं ढेर हो गया। मिर्जा साहब ने जिंदगी में पहली बार शेर का शिकार होते हुए देखा था। वह हैरान रह गए कि कितनी आसानी से मुल्ला हबीबी ने शेर को हलाक कर दिया। सब लोग मचान से उतरकर शेर को देखने लगे। मिर्जा जी में हिम्मत नहीं थी कि वह शेर को पास जाकर देखें। जब सब शेर को देख चुके तो उन्हें सबकी महसूस हुई और वह भी दूसरों की देखा देखी मचान से नीचे उतरे और डरते डरते शेर के पास गए। वह हैरत से शेर को देखने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने करीब से शेर को पहली बार देखा था। वह मुर्दा था मगर था तो शेर ही ना। मिर्जा उस वक्त मरे हुए शेर से भी खौफजदा थे, लेकिन मुल्ला हबीबी के घर पहुंचने पर उनका खौफ खत्म हो चुका था और अपने चेहरे से खासे मुतमिन नजर आ रहे थे। मिर्जा जी जब जिला नैनीताल के एक गांव रामनगर पहुंचे, वहां उन्होंने अपने अजीजों में शिकारी से मुतल्लिक मुनघूरत किस्से सुना दिए। लोग उन्हें हैरत से देखने लगे कि वह इतने बहादुर शिकारी हैं कि ढेरों आदमखोर शेरों को हलाक कर चुके हैं। उनकी खूब तारीफें होने लगीं और मिर्जा का सीना एहसास बरतरी से फूल सा गया। मिर्जा ने शिकारी के मावत पर बहुत कहानियां पढ़ी थीं। उन्हें शिकार का कोई तजुर्बा नहीं था। कहानियों में उन्होंने यही पढ़ा था कि शिकारी मचान बनाकर बैठ गया, एक दरख्त से जंगली भैंसा, बकरी या गाय बांध दी। आदमखोर शेर जैसे ही उस बंधे हुए जानवर के पास आया, शिकारी ने राइफल से फायर खोल दिया। शेर के मर जाने पर वह हीरो बन गया। मिर्जा साहब मुल्ला हबीबी के साथ शिकार पर क्या गए, खुद को शिकारी समझ बैठे। वह शिकार करने के मंसूबे बनाने लगे थे। उनकी आंखों में एक नई जलन थी, जैसे कि वह जंगलों में एक शेर की तरह दौड़ने का सपना देखते हों। मिर्जा को अक्सर ऐसे ख्वाब नजर आने लगे थे जिसमें वह खुद को अफ्रीका के जंगल में पाते, जहां वह खतरनाक दंडों को मिनट में हलाक कर देते थे। शिकार करने पर वह खुशी से फूले नहीं समाते थे, मगर आंख खोलने पर उनकी खुशी खाक में मिल जाती। वह अपने भविष्य से पूरे उम्मीद थे कि जिंदगी में उन्हें शिकार करने का मौका जरूर मिलेगा और लोग उनकी बहादुरी पर वाह वाह करेंगे। इस गांव में मिर्जा के ससुराली रिश्तेदार रहते थे, जिनकी मौजूदगी उनके हौसले को और बढ़ाती थी। वहां के रिश्तेदारों में बहादुरी दिखाने का मतलब था कि उनकी बहादुरी के किस्से पाकिस्तान भर में पहुंच जाते और उनकी ससुराल में इज्जत बन जाती। इस इलाके में एक आदमखोर शेर ने गांव में खूब धूम मचा रखी थी, जिससे लोग सहमे हुए थे और उसके नाम से ही दहशत में आ जाते थे। न जाने कितने लोगों को वह हलाक कर चुका था। उसकी कहानी गांव में एक भयानक किंवदंती बन चुकी थी। क्या होगा अगर हम कभी जंगल में फंस जाएं, जहां खतरनाक आसाब हमारी जान के पीछे हों? आसाब की बात सुनकर एक थरथराते हुए आदमी ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि ये सच है? दूसरा आदमी जो पहले से ही चिंता में था बोला, हाँ, मैंने सुना है कि जंगल में आसाब कितने खतरनाक हो सकते हैं। मिर्जा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन क्या यह सच है कि यहाँ भी आसाब मौजूद हैं? पहले आदमी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बिल्कुल यहाँ आसाब हैं। अभी सुने नहीं तुमने पत्तों पर चलने की आवाजें? इस बात पर मिर्जा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्होंने सोच लिया कि वो मशीन से कूदकर भाग जाएं। लेकिन तुरंत ही उनके मन में ख्याल आया कि आदमखोर शेर का सामना करना और भी भयानक होगा। कुछ देर तक सब चुप रहे और फिर पत्तों के बीच से एक जानवर की हल्की आवाज सुनाई दी। जब आवाज बढ़ी तो सभी ने चौंक कर इधर उधर देखना शुरू कर दिया और तभी झाड़ियों से एक शेरनी बाहर आई। एक आदमी ने घबराकर कहा, यह तो शेरनी है। मिर्जा ने तुरंत हाथ से मुंह पर अंगुली रखकर सभी को खामोश रहने का इशारा किया।